Hello students, let's continue the importance of EDP. Number 8 is remedies of entrepreneurs' doubts and problems. As we know, so many businessmen has to face so many problems to run their business. They having so many doubts and problems, and EDP always wants to remove their doubts and problems. The entrepreneur is an economic person. इकोनॉमिक पर्सन मतलब दे आर डीलिंग विद द मनी, है ना, मॉनिटरी मतलब पैसे से वो डील करते हैं. हु एड्स टू प्रॉफिट्स बाय न्यू इनोवेशंस. इट मीन्स इफ दे वांट्स टू एड न्यू प्रॉफिट दे कैन इंक्रीज देयर प्रॉफिट बाय एडिंग द न्यू इनोवेशंस. कुछ नया इनोवेट करके वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं. प्रोड्यूसेस न्यू कमोडिटीज, नए कमोडिटीज प्रोड्यूस करना. एक्सप्लोर्स न्यू मार्केट्स मतलब न्यू मार्केट सर्च करना. एक्सप्लोर करना मतलब सर्च करना, कुछ दे आर गेटिंग समथिंग न्यू. सर्चेज द न्यू सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल्स मतलब जो रॉ मटेरियल्स वो यूज कर रहे हैं वो उनको और कहाँ से मिल सकते हैं. और वी कैन से हाउ दे कैन गेट द रॉ मटेरियल्स एट द लोएस्ट रेट, कि कहाँ से हम अपने रॉ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल अरेंज करें या हम कहाँ से रॉ मटेरियल लें जहाँ से हमें क्या हो जाए कम से कम रेट में, कम से कम खर्चे में हमें अच्छे से अच्छा रॉ मटेरियल मिले. एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स, है ना. Most of the businessmen are dealing with the semi-finished goods. They are not dealing with the raw materials. So if they want semi-finished goods, they can search the new ways by which they get the semi-finished goods at the lower cost. कि कम से कम रेट में उनको semi-finished goods कहाँ से मिल सकते हैं या raw material कहाँ से मिल सकता है ताकि उनका cost of production क्या हो, कम हो जाए. As a result, several entrepreneurs problems and doubts, उनको बहुत सारी problems होती हैं, कुछ doubts होते हैं, like पॉवर्टी, इलिटरेसी मतलब गरीबी, है ना. कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं जो इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं. इलिटरेसी इट मीन्स वो मेहनत तो करना चाहते हैं बट दे आर नॉट वेल एजुकेटेड. लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं एक एंटरप्रेन्योर को भी फेस करनी पड़ती है और उसमें इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सोसाइटी. जैसे हम पॉवर्टी ले सकते हैं, इलिटरेसी ले सकते हैं मतलब नॉट वेल एजुकेटेड. लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का रहन सहन जो है लोअर स्टैंडर्ड का होता है. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, है ना. समटाइम्स सम बिजनेसमैन, सम इंडस्ट्रियलिस्ट यूज द लेबर चाइल्ड. इट इज वी कैन से इट इज नॉट अंडर द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द लॉ. मतलब जो कानून है इसके ये उनकी नजर में बिल्कुल इलीगल है, ये इलीगल माना जाता है चाइल्ड लेबर करना. सोशल क्राइम्स मतलब जो हम बोलते हैं सामाजिक बुराइयां या मतलब जो क्राइम्स होते हैं. एंड डावरी सिस्टम, डावरी सिस्टम मतलब होता है दहेज प्रथा जिसको बोलते हैं. डावरी का मतलब यहाँ पर होता है दहेज लेना या देना. बिसाइड्स ओवर क्राउडिंग इन द सिटीज, एज वी नो देयर आर सो मच ओवर क्राउडिंग इन द सिटीज बिकॉज सो मैनी पर्सन्स माइग्रेट फ्रॉम द रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अपने रोजगार ढूंढने के लिए जो है गाँव के लोग सारे शहरों की तरफ आ जाते हैं. सो सिटीज आर गेटिंग ओवर क्राउडेड मतलब सिटीज में बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ने लगी है. एक्सपांशन ऑफ स्लम एरिया, स्लम का मतलब होता है जैसे झुग्गी झोपड़ियां जो होती है ना, जो झोपड़पट्टी जिसको हम बोलते हैं. तो ये स्लम एरियाज जो है बहुत ज्यादा एक्सपांड हो रहे हैं. क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब जो क्लास है मिडिल क्लास या लोअर क्लास या अपर क्लास, है ना, जो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बढ़ता जा रहा है बिकॉज द अपर क्लास गेटिंग मोर अपर एंड द लोअर क्लास गेटिंग मोर लोअर. मतलब जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है धीरे धीरे और अमीर जो है वो ज्यादा अमीर होता जा रहा है. सो देयर इज अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो क्लास है अलग अलग उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, उनके बीच में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं. एंड पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में बी सॉल्यूशन एंड कंट्रोल थ्रू EDPs, है ना. तो जो पॉल्यूशन है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉल्यूशन इंक्रीजेज एंड बिकॉज ऑफ दिस सो मेनी प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड. जैसे हम देखते हैं एयर पॉल्यूशन है या नॉइज पॉल्यूशन है ना, वाटर पॉल्यूशन है, दे आर इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. और ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं मतलब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं. मे बी सॉल्यूशन एंड कंट्रोल. तो ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये प्रॉब्लम्स एक एंटरप्रेन्योर की भी है एज वेल एज सोसाइटी की भी है. तो विद द हेल्प ऑफ EDP वी कैन रिमूव दीज problems, we can solve the doubts and problems of the entrepreneur. So we can say कि we can control these type of problems with the help of EDP. तो हम जो है EDP के
हेल्प से इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं. ओके. देन नंबर 9, एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लानिंग्स, है ना. जो भी गवर्नमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाती है, तो so many entrepreneurs having the doubts then how we are going to use this type of policy, how we can use this policy, how we can execute the plans of the government in our industries, हम उसको किस तरह से यूज करें, ये सारी इंफॉर्मेशन भी उनको ईडीपी प्रोवाइड करती है. The central and state governments have formulated various plans and policies like encouragement of self employment, है ना. मतलब जो ईडीपी है वो हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज करती है कि जो पर्सन है वो दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट ना करके, मतलब दूसरी जगह वर्किंग ना करके वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का बिजनेस शुरू करे. सेल ऑफ डेफिसिटी पब्लिक गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज एंड रिड्यूसिंग सर्विसेज एक्सेट्रा. ईडीपी इज नॉट ओनली, मतलब जो भी पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट है ना, पब्लिक सेक्टर मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है. तो गवर्नमेंट सेक्टर की जो भी सर्विसेज हैं वो धीरे धीरे से कम होती जा रही है. मतलब दे आर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू द प्राइवेट सेक्टर टू डू द बिजनेस इन द पब्लिक सेक्टर. मतलब जो हम कह सकते हैं जो एंटरप्राइज है या जो इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंडर में थी, है ना, मतलब इट वाज रन बाय द गवर्नमेंट इन पास्ट. अब उन्होंने वो सारी चीजें क्या कर दी हैं, प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करना शुरू कर दिया है. जैसे हम देखते हैं कि जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो भी कुछ उसका जो पार्ट है उसको उन्होंने, या जो हम टेलीफोनिक कम्युनिकेशन जो है उसका कुछ पार्ट जो है प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिया गया है कि आप भी इसमें मतलब अपना बिजनेस कर सकते हैं. यू कैन डेवलप योर इंडस्ट्री इन दिस सेक्टर. मतलब आप देखिए पेट्रोलियम जो है उसको भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन में लाने की कोशिश की जा रही है. रेलवे डिपार्टमेंट जो है उसको भी प्राइवेटाइज करने का मतलब प्लान चल रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज हैं, जो भी ऐसे सेक्टर्स हैं जो पहले पब्लिक या गवर्नमेंट के अंडर में थे, उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उनको प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर किया जा रहा है. तो उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, वो सारी ईडीपी जो है एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करती है. ईडीपी इज नॉट ओनली हेल्प इन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पॉलिसीज एंड प्लानिंग्स बट these are also helpful in establishing balance between them, है ना. मतलब कि प्राइवेट और पब्लिक के बीच में जो भी एक बैलेंस होना चाहिए, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में जो एक बैलेंस होना चाहिए, उस बैलेंस को भी मेंटेन करने में ईडीपी हेल्प करती है. और किस तरह से उस पॉलिसीज को और प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए इसके बारे में भी वो जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देती है. ओके. देन नंबर 10 इज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, है ना. दोज इंडस्ट्रीज हु आर इन्वेस्टिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, स्मॉल कैपिटल, दे हैविंग स्मॉल कैपिटल, उनको भी एक तरह से एनकरेज करती है ईडीपी. द ईडीपी इज डेवलप्ड ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. इन दिस कनेक्शन they inspired local public for setting up of these type of industries, है ना. they inspired, they motivate, they encourage the local public. मतलब जैसे हम गाँव की बात करते हैं, रूरल एरियाज जो है, रूरल एरियाज में जो लोग हैं, लोकल पब्लिक हैं, दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड, दे आर गेटिंग मोटिवेटेड बाय द ईडीपी. वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं आज के टाइम में, और वो मोटिवेट हो भी रहे हैं. दे आर गोइंग टू स्टार्ट they started their new industries, new enterprises, और we can say they are starting their work with a small scale, कि भाई छोटे स्तर पर, स्मॉल लेवल पे वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से उसको उस काम को कर रहे हैं. गेव नॉलेज अबाउट अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हम जानते हैं कि जो लोकल पब्लिक है उनके आसपास अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज है तो ईडीपी जो है उनको एक तरह से नॉलेज देती है उसके बारे में, या उनको मोटिवेट करती है कि आप इन रिसोर्सेज को यूज कीजिए. उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हाउ टू यूज, उनको सिखाया जाता है कि हाउ यू कैन यूज योर द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल बिसाइड्स यू. आपके आसपास जो है उनको आप किससे यूज कर सकते हो, और आप किस तरह से एक स्मॉल स्केल पर या स्मॉल लेवल पे आप अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हो. ऑन मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन. मतलब उनको सिखाया जाता है कि किस तरह से कम खर्चे में आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो. मतलब ईडीपी हेल्प्स इन बैकवर्ड एरियाज, है ना. दे आर हेल्पिंग द पीपल हु आर लिविंग इन द बैकवर्ड एरियाज, हु आर लिविंग इन द हिली एरियाज, की कैसे ये सब चीजें जो है
इट वुड बी हेल्पफुल फॉर देम, कि कैसे उनके लिए ये चीजें हेल्पफुल होंगी, है ना. देन नंबर 11 इज increase in employment opportunities. With the help of EDP we can increase the employment opportunity in the society. EDP gives impetus to increase employment opportunity in following ways. Number 1, new industrial enterprises are established in the country, है ना. Because of the EDP, or we can say with the help of the EDP, we can establish the new industries in the country. The old enterprises and their units are expanded. It means those industries which are already in existence, they can expand their business where more people gets employment, है ना. It means if the existing industries, मतलब जो already चल रही है, if they are going to expand their enterprise, they create the new employment opportunities. मतलब वो नई employment opportunities क्या करती हैं, create करती हैं. अगर वो अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही हैं तो कहीं ना कहीं जहां पर बिजनेस एक्सपांड होगा वहां पर ऑटोमेटिकली नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगी. ओके. द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स एंड सिस्टम्स, मतलब ईडीपी हेल्प करती है कि हाउ वी कैन यूज द मॉडर्न टेक्निक्स एंड सिस्टम लाइक कंप्यूटर्स, रोबोट्स, बायोकेमिकल्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस एक्सेट्रा. मतलब ये जितने भी चीजें हैं, ये जितनी भी थिंग्स हैं, इनको किस तरह से यूज किया जाए, किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, ये सारी हेल्प भी ईडीपी एक एंटरप्रेन्योर को करती है. हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ईडीपी, कि किस तरह से ईडीपी जो है इंपॉर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, चाहे वो न्यू एंटरप्रेन्योर हो चाहे वो ओल्ड एंटरप्रेन्योर हो. ओके. दिस वे, as a result of EDPs, not only the employment opportunities are increasing, people also become masters of their own business. मतलब it's not only increasing the employment opportunity but it creates a successful entrepreneur. मतलब एक तरह से वो क्या कर रहे हैं, they are creating a successful entrepreneur. It means the entrepreneur becomes masters in their work. देखिए, जब एक इंसान कोई काम करता है और उसको उसमें जब जितना वो नई चीजें सीखता है उतना ही वो उसमें मास्टर होता जाता है. मास्टर होना इट मीन्स एक्सपीरियंस्ड होते जाना, है ना. वो उस चीज में जितना एक्सपीरियंस्ड होता जाएगा उतना ही वो उसमें अच्छा एक मास्टर जो बोलते हैं ना, एक मास्टर बन जाना किसी काम में, मतलब इतना आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो, आप इतना अच्छे हो जाते हो उसमें कि आप उस काम को बहुत अच्छे से कर पाते हो, है ना. And also become competent to provide independent employment to several persons through their business, है ना. It means if I am going to start any business, I am creating some new business opportunities to the persons also. मतलब आज मैं अगर कोई भी एक नया बिजनेस शुरू करती हूँ तो मैं एक तरह से दूसरे नए बिजनेस खोलने की भी अपॉर्चुनिटी सोसाइटी में क्रिएट करती हूँ, है ना. जैसे सपोज अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाना शुरू किया है तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड मुझे जो भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी वो प्रोडक्ट भी क्या होंगे, बनना शुरू होंगे. तो मतलब उसकी वजह से नई इंडस्ट्रीज क्या होगी, डेवलप होगी, है ना. सपोज आई एम यूजिंग द दैट क्लॉथ मटेरियल, है ना. मतलब अगर मैं कोई ऐसा कपड़ा यूज कर रही हूँ अपने किसी प्रोडक्ट के लिए, मुझे कपड़ा चाहिए, जैसे अगर मैं शर्ट्स बना रही हूँ ना, इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग द शर्ट्स, तो वो शर्ट के लिए मुझे जो भी क्लॉथ चाहिए उस क्लॉथ से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उसकी भी इंडस्ट्रीज क्या होंगी, ऑटोमेटिकली डेवलप होगी, है ना. मतलब मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने के साथ साथ एक तरह से लोगों को बिजनेस करने की भी अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ. मतलब वो अपना एक नया बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, एक नई इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, ना. तो मैं एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ नया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की भी अपॉर्चुनिटी सोसाइटी को दे रही हूँ. ओके. देन नंबर 12 इज मीडियम ऑफ सोशल चेंज. बिकॉज ऑफ ईडीपी दे आर मेकिंग सम सोशल चेंज ऑल्सो. मतलब हम जो बोलते हैं ना, सामाजिक सुधार होना या समाज में कुछ बदलाव लाना, ये काम भी इनडायरेक्टली ईडीपी करती है. जैसे बाय ऑर्गेनाइजिंग ईडीपीज, मतलब ईडीपी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है. द सोसाइटी बिकम्स इंडस्ट्रियली डोमिनेटेड और इंडस्ट्री ओरिएंटेड. मतलब सोसाइटी क्या होती है, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड होती है. मतलब जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाता है. The society gets sensitive changes and gets rid of old and obsolete traditions. Obsolete मतलब जो पुरानी परंपराएं हैं उन सबको छोड़कर हम नई
नई चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, कुछ नई परंपराएं बनाते हैं। पुरानी जो हम बोलते हैं कि जो बेकार परंपराएं हैं या जिससे मतलब जैसे दहेज प्रथा है, इन सबको छोड़कर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो अंधविश्वास है उसको हम राइड अप करते हैं, एक तरह से हम उनसे आगे बढ़ते हैं। उनको छोड़कर हम नई परंपराएं, नए जमाने में हम जाते हैं और लोगों को मतलब डेवलप करते हैं। These programs reduce the caste rigidities, caste मतलब रिलीजन, धर्म के नाम पर जो भेदभाव होता है। रिजिडिटी मतलब लोग जो रिजिड हो जाते हैं कि नहीं, हम इस कास्ट के हैं तो हम उस कास्ट के हाथ का पानी नहीं पिएंगे, या हम उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, या हम उसको छुएंगे नहीं। ये जो भी कास्ट रिलीजन को लेकर जो भी भेदभाव है वो खत्म होता है। एंड इंक्रीज द सोशल हार्मोनीज मतलब सामाजिक एकता, है ना। हार्मोनी मतलब एकता, लोगों में एकता का भाव बढ़ता है, सामाजिक एकता बढ़ती है। दैट वे कंस्ट्रक्टिव चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर आर कॉज्ड बाय ईडीपीज मतलब सोशल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, उसमें कंस्ट्रक्टिव चेंजेस आते हैं। दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव चेंजेस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव चेंजेस। तो बिकॉज ऑफ ईडीपी वी आर गोइंग ऑन द वे ऑफ कंस्ट्रक्टिव चेंजेस, मतलब हम समाज में कंस्ट्रक्टिव चेंजेस लाते हैं, ना कि डिस्ट्रक्शन लाते हैं। बट are caused by EDPs. In this regard, Livingstone has stated that in EDPs, entrepreneur is not an outwardly power, मतलब EDP में एक ऐसी पावर है but is part of कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस, मतलब एक सोशल प्रोसेस जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसको भी कवर अप करता है। वो जनरेट सेवरल चेंजेस इन द सोशल स्ट्रक्चर, मतलब ईडीपी कहीं ना कहीं सोशल स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस लाता है। ओके, देन नंबर 13 इज high standard of living. Because of EDP, we can standardize our living standard. The EDPs provided high standard of living to people or society because in these programs, entrepreneurs learn how to produce items on minimum cost, है ना। तो with the help of EDPs, we can get the knowledge about the lower cost of production कि किस तरह से हम कम से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं लो कॉस्ट में। बेस्ट क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी इन वेल और रिजनेबल टाइम, है ना, मतलब एक बेस्ट क्वालिटी का हम प्रोडक्ट बना सकते हैं और रिजनेबल टाइम में, मतलब वेल टाइम मतलब कि कम से कम टाइम खराब कम से कम टाइम वेस्ट कर हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। Not only these, but the also learn that products should be available according to taste, fashion, and need of consumers. As we know, as a consumer, we always want something new, like in something changes in the taste or in the fashion, है ना। तो हमारी जो need है वो हमेशा चेंज होती रहती है। एंड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर वी हैव टू मेक द प्रोडक्ट, हमें उसी तरह से प्रोडक्ट बनाना है। एंड विद द हेल्प ऑफ ईडीपी वी कैन मेक सम इनोवेशन इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड वी कैन प्रोवाइड द न्यू प्रोडक्ट टू अवर कस्टमर. As a result, become high standard of living. As innovation take place, we are going to create something new. We are starting to make some new product. We diversify the product, and automatically or indirectly, we can say it increases the living standard of the society because of the luxurious items. We can say नए प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं सोसाइटी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है. ओके, देन नंबर 14, एनकरेजमेंट टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन कंट्री, है ना, मतलब कंट्री में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है वो क्या होती है, बढ़ती है. बिकॉज ऑफ द ईडीपी every person are taking interest in starting some new industries. They wants to set up the new enterprise, and because of this industrial activities expanded in our country. Okay, the EDPs have developed strong feelings among people, like मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग डेवलप करती है ईडीपी लोगों के मन में. एंटरप्राइजिंग फीलिंग्स, उनमें इस चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है कि किस तरह से आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो और एक एंटरप्राइज सेटअप करके आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो.
कंस्ट्रक्टिव फीलिंग्स, है ना, मतलब वो बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, है ना, जब दिमाग खाली होता है तो हमेशा कुछ ना कुछ बिगाड़ने की सोचता है। लेकिन इफ यू आर बिजी विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इफ यू आर बिजी विद द एंटरप्रेन्योरशिप, यू विल स्टार्ट टू थिंक अबाउट द कंस्ट्रक्टिव थिंग्स, है ना, मतलब आप एक कंस्ट्रक्टिव फीलिंग होगी आप में, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की, कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की सोचोगे, ना कि किसी को तोड़ने की। सेंस ऑफ अचीवमेंट्स एंड फीलिंग्स टू डू समथिंग वर्थ शोइंग, है ना, इट मीन सेंस ऑफ फीलिंग, आप में एक फीलिंग डेवलप होती है कि इफ आई एम doing my work with my best effort, it would be good for me and I will get my worthwhile, मतलब मैं जितनी भी मेहनत करूंगी या मैं जितना भी उसमें अपने एफर्ट्स लगाऊंगी उतना ही मुझे उसका वर्थ मिलेगा, मतलब उसका मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, उसका मुझे रिटर्न मिलेगा। एज ए रिजल्ट द एंटरप्रेन्योर स्टैब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज, मतलब जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा नई से नई इंडस्ट्रीज को सेटअप करने की सोचता है। डेवलप न्यू मार्केट्स, मतलब नए मार्केट्स डेवलप करता है सॉरी। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब क्वालिटी जो होती है प्रोडक्ट्स की उसको वो इम्प्रूव करता है, हमेशा वो ये सोचता है कि हाउ आई कैन सेटिस्फाई माई कस्टमर, हाउ आई कैन गिव द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू माई कस्टमर बाय गिविंग द क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ लोअर रेट, कि मैं कम से कम रेट में अपने जो कस्टमर है उनको कैसे अच्छा प्रोडक्ट दूँ। एक्सपांड द एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस, मतलब वही है अपनी जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज है उसको एक्सपांड करना, कैपिटल फॉर्म करना ज्यादा से ज्यादा और प्रोडक्शन बढ़ाना। एंड एक्सप्लोर द न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, मतलब जिससे मैं आपको बहुत बार एग्जांपल देती हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज का, वो देखिए आप, वो एक्सपांड कर रहा है, मतलब वो हर जगह हर फील्ड में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है अपने पैर पसार रही है और हर चीज में वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढती है। Thus, economic activities in the country get acceleration through EDPs, मतलब जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है या जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड होती जाती है हमारी कंट्री में विद द हेल्प ऑफ EDP। ओके, देन द लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ EDP इज पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, है ना, मतलब किसी भी बिजनेस में और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसके बारे में। Today is the age of competition. As we know, we have to face the competition in each and every field. Hence, in this age, only those persons can sustain the pressure of competition. देखिए sustain का मतलब है कि मतलब उसको सहन करना, है ना। Those person who are energetic, who are capable to face all type of competition in the market कैन सर्वाइव इन द बिजनेस, मतलब अगर उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी कंपटीशन को फेस कर सकता है, मार्केट में जो भी कंपटीशन है उसको फेस कर सकता है, जो भी उसकी हर्डल्स है उसको वो रिमूव कर सकता है, तभी वो उस मार्केट में या उस बिजनेस में सर्वाइव कर सकता है। ओके, मतलब जो कंपटीशन का प्रेशर है उस प्रेशर को भी EDP कुछ हद तक क्या करता है, कम करता है। इट मीन्स EDP हेल्प्स to entrepreneur to how to remedies the problem को किस तरह से रिमूव किया जाए, how to survive in the competition market, कि उस competition मार्केट में किस तरह से आपको सर्वाइव करना है, इसके बारे में भी वो आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ताकि at the time of running the business you can face the competition, you can face the problems, you can remove the hurdles of the business, कि आपको बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, ये भी सारी जो एजुकेशन और ट्रेनिंग मतलब इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके बारे में बाकायदा EDP जो है आपको ट्रेनिंग और एजुकेशन देता है, ताकि आप अपने जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर सको इजीली। Who follows new techniques, new machinery, makes new experiments and improve the financial and distribution systems and attain enterprising abilities, है ना, मतलब टेक्निकली मैकेनिकली आपको आप जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हो या आप जो भी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट करते हो या आप जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम जो भी अटेंड करते हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल,
उसको आपको किस तरह से आप उसको अच्छे से कर सकते हो, वो एबिलिटीज भी एक तरह से आप में इम्प्रूव की जाती है बाय द वे ऑफ ईडीपी। मतलब जो प्रोग्राम्स और सेमिनार्स जो ऑर्गेनाइज करती है ईडीपी, उसमें आपको सिखाया जाता है, आपको बताया जाता है कि किस तरह से टेक्निकली या मैकेनिकली या जो भी आप इनोवेशंस करते हो या जो भी आपको कंपटीशन फेस करने पड़ते हैं, उसको आप किस तरह से फेस कर सकते हो, आपको किस तरह से उसको अटेंड करना है, किस तरह से उसको आपको रिमूव करना है अपनी प्रॉब्लम्स को। The EDP plays important role in all these changes, है ना। It means whenever you are going to run the business, you have to face so many changes, चाहे वो technically हो, चाहे वो equipments changes हो, या जो भी फैशन और टेस्ट या डिमांड जो भी कस्टमर की चेंज होती है मार्केट में, उन सब चीज़ों को किस तरह से हैंडल करना है उसके बारे में ईडीपी आपको बताती है। एंड इनोवेशंस आप करते हो तो आपको किस तरह से करना है, रिजल्टिंग इनटू सस्टेन्ड एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, है ना। मतलब आप किस तरह से उन सारे चेंजेस में अपने आप को, आप कैसे आपको सरवाइव करना है, जो भी चेंजेस मार्केट में होते हैं या जो भी कंपटीशन नए नए आपको फेस करने पड़ते हैं, उनमें आपको किस तरह से सरवाइव करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन, इसके बारे में सारा आपको नॉलेज, इसके बारे में एजुकेशन और ट्रेनिंग, ये सारी चीजें देने का काम भी कौन करता है, ईडीपी करता है। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ईडीपी, कि हाउ ईडीपी इज इम्पोर्टेंट फॉर द एंटरप्रेन्योर, या हाउ ईडीपी इज इम्पोर्टेंट फॉर द नेशन, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। So we completed this chapter, and in next lecture we start our new chapter. You just write down the question answer of this chapter, or if you want to make the notes, you can make it. Okay, so in next lecture we will start our new chapter. Okay, thank you.